हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अतीत मैथ पर। एलसीएम एचसीएफ का यह कॉन्सेप्ट 3 वीडियो है। इससे पहले कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का भी क्लास शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से ली गई है। क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना है। यहाँ पे संख्याएं भिन्न में दी है और क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए कहा गया है। अगर संख्याएं भिन्न में हो तो अंश में एलसीएम निकालिए और हर में एचसीएफ निकालिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता तो अंश में एचसीएफ निकालिए और हर में एलसीएम निकालिए। अंश में संख्याएं हैं 1, 2, 5 और 4। इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 1 सभी संख्या में है तो हम 1 को नहीं लेंगे। 2 इस 4 में भी है तो हम 2 को भी नहीं लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है, यानी इकाई अंक में संख्या 20 आनी चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए 1 है तो यह नहीं होगा, बी में 10 है तो यह भी नहीं होगा, सी में 20 है तो यह आंसर होगा, डी भी नहीं होगा। ऐसे सवालों के लिए एक सहज उपाय मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एचसीएफ निकालने के लिए इसीलिए क्योंकि वहाँ पे संख्याएं छोटी होती हैं। यहाँ पे एलसीएम पूछा है, लेकिन आप एचसीएफ निकालिए हर में। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। क्या 3 अदर भी संख्याओं को डिवाइड करती है? 3 9 को भी डिवाइड करती है, 6 को भी डिवाइड करती है और 27 को भी डिवाइड करती है। यानी हमारा एचसीएफ 3 होगा, 3 से बड़ा नहीं होगा। ए में देखिए 54 है तो यह नहीं होगा, बी में 27 है तो यह भी नहीं होगा, सी में 3 है तो हमारा आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। आप इस तरह के सवालों को एचसीएफ ही निकालना के लिए कोशिश कीजिए, या तो एलसीएम पूछे या तो एचसीएफ पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम कितना है। यहाँ भी उसी तरह से करना है। अंश में संख्याओं का एलसीएम लेना है। 2 इस 4 में भी है तो 2 को नहीं लेंगे। 3 इस 9 में भी है तो 3 को नहीं लेंगे। 4 और 9 का गुना 36 आता है तो हमारा एलसीएम 36 आएगा अंश में। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 36 है तो हमारा आंसर ए होगा। बी में 1 है तो यह नहीं होगा, सी में 1 है तो यह भी नहीं होगा, डी में 12 है तो यह भी नहीं होगा। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों की एचसीएफ निकालने के लिए हर में एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटी संख्या देखिए 3 है। 3 के आधार संख्याओं को डिवाइड करती है, 5 को नहीं करती है, 7 को भी नहीं करती है और 13 को भी नहीं करती है। कहने का मतलब है कि एचसीएफ 3 से भी छोटी होनी चाहिए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी में देखिए एचसीएफ 36 है, 3 से बड़ा है तो यह भी नहीं होगा। सी में 1365 है तो यह भी नहीं होगा और डी में एचसीएफ 455 है तो यह भी नहीं होगा। हमारा आंसर ए 36 होगा। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मान सकते हैं, क्योंकि हम 36 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे एचसीएफ 8 है और हमें पता है कि एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करती है।
यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड होता है, और 36 8 से डिवाइड नहीं होता है, 16 8 से डिवाइड होता है, और 24 भी 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पे बी एक ऑप्शन कट गया, हमारे पास 3 ऑप्शन बच गया है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे 24 का 24 और 24 दूना 48, 8 और 2 16 आ गया। तो हमारा यहाँ पे दूसरी संख्या 16 आ गया। हमारा आंसर ऑप्शन सी 16 होगा। आप इसे ऑप्शन से ऐसे भी बना सकते हैं, 8 और 48। यहाँ पे इकाई अंक देखिए 8 और 8 है, तो इसका मल्टीपल 64 होता है। 64 का इकाई अंक में 4 है, और यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या का इकाई अंक में क्या है, 4 है। तो 4 को किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे 4 आएगा। तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 6 एक ही संख्या में है, देखिए ऑप्शन सी में 16 है। तो हमारा आंसर सी 16 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पता है कि HCF संख्याओं को डिवाइड करती है। अगर हम यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 11 का 11, 11 दूना 22, 11 पछे 55। यहाँ पे 4 शेषफल बच रहा है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। इसे भी 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 का 11, 11 दूना 22 और 11 पछे 55। यहाँ पे 8 शेषफल बच रहा है, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। इसे भी 11 से डिवाइड कीजिए, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 अठे 88। यहाँ पे 10 शेषफल बच रहा है, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी 308 होगा। चेक कर लेते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 का 11, 11 दूना 22, हासिल 8, 11 अठे 88। आप इसे मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे इकाई अंक में 0 है और HCF का इकाई अंक में 1 है, इनका गुणनफल 0 आएगा। यानी इस 5 को हम इस संख्या के इकाई अंक से गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक में 5 है LCM का, और ऑप्शन ए में आइए, यहाँ इकाई अंक में 9 है, तो 9 पछे 45 का 5 आता है, जबकि 0 आना चाहिए। यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए 3 है, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 का 5 आएगा, जबकि 0 आना चाहिए, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 है, तो 8 पछे 40 का 0 होता है, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया है। अब HCF हमेशा संख्याओं को डिवाइड करती है। यहाँ पे संख्या 318 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का 11, 11 दूना 22 और 11 अठे 88। यहाँ पे 10 शेषफल बच रहा है, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा आंसर डी 308 होगा। इसे भी चेक कर लीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, 11 का 11, 11 दूना 22 और 11 अठे 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 12 के 2 गुणजों का LCM 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। 12 के 2 गुणज हैं, ठीक है। 12 के 2 गुणज यानी 12 तो दोनों में कॉमन होगा, तो HCF हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेथड से देखिए, HCF गुना
LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे देखिए HCF का इकाई अंक में 2 है और LCM का इकाई अंक में 6 है, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ जो भी आएगा वो हमारा इधर भी आना चाहिए। तो पहली संख्या के इकाई अंक में भी 2 है तो दूसरी संख्या के इकाई अंक में भी 6 आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो बराबर होगा। तो देखिए इकाई अंक ऑप्शन सी में है, तो हमारा आंसर 96 होगा। बाकी किसी में नहीं है, ये सभी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।